क्या 2024 में आप अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा करना चाहते हैं और नई सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको सुबह की ये 12 आदतें अपना लेनी चाहिए, जिससे आप ये जल्द से जल्द प्राप्त कर पाएं और आपको आने वाले 30 दिन में ये पता लग जाएगा कि आपके अंदर कितने जबरदस्त फायदे हो रहे हैं। अगर आप भी इन सबको जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। सबसे पहले स्वास्थ्य की तरफ से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं यह साल इन 12 आदतों के साथ आपका सबसे बेहतरीन साल हो और आने वाले समय में आप अपने स्वास्थ्य को और अपनी सफलताओं को प्राप्त करते रहेंगे, अपने गोल्स को अचीव करते रहेंगे। यही मेरी मनोकामना है आप सबके लिए। हम में से हर कोई सफल होना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है और आपने ये भी पाया होगा कि सफल होने के लिए आपको परिश्रम तो करना ही पड़ता है। खाली बैठे ही अगर कोई लोग सफल हो जाते तो सारे लोग ही आज सफल होते और ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से और अपने साथ वालों से ये भी पाया होगा और देखा होगा कि जिन लोगों का रूटीन बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छे से आगे चल पाते हैं और जो भी वो सोचते हैं उसको हमेशा करके दिखाते हैं। और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास सुबह का बहुत अच्छा रूटीन है और उसके अंदर हम काफी सुधार भी कर रहे होंगे। लेकिन कैसे हम अपने सुबह के इस रूटीन को और बेहतर बना सकते हैं, कहाँ उसके अंदर खामियां हैं, उसके अंदर हमें और काम करना चाहिए, इन सब का विश्लेषण मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। मैं खुद इस रूटीन को पिछले 3 साल से अपना रहा हूं और मैंने अपने अंदर काफी सारे बदलाव देखे हैं और मैं चाहता हूं आप भी ये रूटीन फॉलो करके अपने स्वास्थ्य को और अपनी सफलताओं को प्राप्त करें। सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जितना जल्दी आप उठेंगे उतना आपके लिए अपना टाइम है, जिसको आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप और सफल और बेहतर हो जाएं। और अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो यही इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि आपको शाम को टाइम से सोना पड़ेगा। अगर आप रात में लेट सोते हैं, मान लो 11-12 बजे सोते हैं या कभी अगले दिन में जाकर 1-1:30 बजे ही सोते हैं, तो सुबह आप कैसे जल्दी उठ सकते हैं? एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए 6 से 7 घंटे की नींद काफी है और अगर आप ये वाला मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं तो आप ये पाएंगे कि धीरे-धीरे अब आपकी नींद भी कम हो गई है और आप उस टाइम को भी अपनी प्रोग्रेस के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो सुबह उठने के लिए सबसे बेहतर टाइम है ब्रह्म मुहूर्त, जिसको हम सब जानते हैं लेकिन हम ये कर नहीं पाते। तो बहुत ही बढ़िया है अगर आप 4 बजे उठते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप 4 से 6 के बीच में भी उठते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जितना आप 5 बजे से पहले उठेंगे उतने फायदे आपको ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको डिस्टरबेंस कम से कम होगा। 6 बजे के बाद हम कहें फिर भी ज्यादातर लोग उठने लग जाते हैं और डिस्टरबेंस घर के अंदर और हमारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बढ़ने लग जाती हैं। और जितना ये समय आप अपने लिए चुरा लेंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि अब आपके पास इतना समय है जिसको आप काफी सारी चीजों के लिए प्लान कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं। सुबह उठने के लिए भी मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं कि एकदम से कृपया अपने सुबह उठने के टाइम को चेंज ना करें। ये आपको तकलीफ दे सकता है। अगर आप डेली 10-10 मिनट कम करेंगे तो आप जल्द ही 15 दिन के अंदर 1 घंटा अपने लिए निकाल पाएंगे और आपको इतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो कृपया इसको धीरे धीरे चेंज करें। हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो हमारी आदतों की वजह से सेट हो जाती है, तो उसको एकदम से बदलना काफी मुश्किल होता है। धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे 10-10 मिनट करके तो आप जल्दी अपने इस गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको ऐसा हेल्दी कंटेंट अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। दूसरा काम जो आपको कर लेना है सुबह उठते ही वो ये है कि आपको उठते ही एक छोटी सी प्रेयर कर लेनी है बेड के ऊपर ही, ताकि आपका अब ये जो दिन है वो जबरदस्त हो जाए। काफी सारी प्रकार की प्रेयर्स आप कर सकते हैं, लेकिन जितनी संक्षिप्त 1 से 2 मिनट की वो प्रेयर होगी उतना आपको बढ़िया रहेगा। जो एक प्रेयर सुबह उठते मैं हमेशा करता हूं वो है, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वस्ने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम पाद स्पर्शम श्वमश्वमेव।
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्तो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केत्व कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। तो आप भी ऐसी किसी प्रेयर को जरूर करें जिससे कि आप तुरंत ऊर्जावान हो जाएं और आप अपने दिन को एक सफल शुरुआत दे पाएं। जो तीसरा काम आपको करना है, जैसे ही आपने प्रेयर फिनिश किया अपने बेड पे ही करना है, वो ये है कि डेली आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। आप जिन चीजों के लिए और जिन लोगों के लिए कृतज्ञ हैं उनको आपने कृतज्ञता देनी है, अपने मन में ही उन सबको दोहराना है। इससे आपकी पूरी दिनचर्या पर और आपकी पर्सनैलिटी पे जबरदस्त पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इसको करने से आप थोड़े दिन में खुद पाएंगे कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके लिए आप खुश हैं और आपको बहुत ज्यादा कुछ इस संसार से प्राप्त भी हुआ है। तो हमेशा कृतज्ञता का भाव अपने अंदर रखें और सुबह उठते ही सबसे पहले सबका धन्यवाद भी जरूर कर दें। धीरे धीरे ऐसा करने से आपके एटीट्यूड के अंदर भी जबरदस्त बदलाव होंगे और आप हर किसी चीज के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। अपने स्वस्थ शरीर के लिए और अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए, जहां आप काम करते हैं उनके लिए, आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनके लिए। तो ये लिस्ट बहुत ही बड़ी है। आप धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और कम से कम ये 10 मिनट का ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। इसके बाद आपको पानी अच्छे से पी लेना है और ये पानी आप अच्छे से तभी पी पाएंगे जब आपने उसे रात को संभाल के अपने पास रखा होगा। तो कोशिश करें कि हमेशा रात को सोने से पहले अपने पास पानी जरूर रख लें। और ये पानी आप सिंपली रूम टेम्परेचर का पी सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं ठंडी जगह रहते हैं और आजकल जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर भी काफी ठंड हो गई है, तो उस वक्त आप इसको गुनगुना करके पिएंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। और कोशिश करके कम से कम 1 गिलास, और बेहतर रहेगा कि आप तकरीबन आधा से 1 लीटर पानी अगर सुबह पीते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जो लोग सुबह उठकर पानी नहीं पीते उनको भी धीरे धीरे अपनी ये आदत को बढ़ाना है। कल सुबह उठते ही आपको 1 लीटर पानी नहीं पी लेना है, क्योंकि अभी आपके शरीर को आदत नहीं है। पर अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे आपको वॉमिटिंग या दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं, जिससे आप इसको छोड़ भी देंगे और आपके शरीर को ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आप पूरी रात से सो रहे थे और काफी देर से आपने पानी नहीं पिया है, इसलिए आपको इस पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये पानी पीते ही आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है और वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ये काफी सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि जो लोग सुबह उठते ही अच्छे से पानी पी लेते हैं, तकरीबन आधे से पौने घंटे बाद उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। और जो आप ये पानी पी रहे हैं इसके अंदर आप कुछ हर्ब्स भी मिला सकते हैं, जैसे कि अदरक है, नींबू है, जीरा है, मुलट्ठी है। इसके अलावा कुछ लोग इसके अंदर चुकंदर या हम डिटॉक्स वाटर बना के पीना चाहते हैं वो भी पी सकते हैं। काफी लोग इसके अंदर शहद मिलाकर भी पीते हैं, 2 से 3 चम्मच। यहाँ मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं कि कृपया इस वाली हैबिट को ना इस्तेमाल करें। और चाहे आपको शुगर नहीं है तो भी आपको सुबह उठते ही हनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, नहीं तो आज की ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा आप मेथी, धनिया, पुदीना, जीरा, तुलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा काम जो आपको पानी पीने के तुरंत बाद करना है कि अपने बेड पे बैठे हुए ही आपको अपने पूरे दिनचर्या को प्लान कर लेना है और आपको अपने अंदर ये विचार लाने हैं और विजुअलाइज करना है कि आज का दिन आप किस तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं। आपको उसे अभी सोच लेना है कि आप कैसे कैसे अपने पूरी दिनचर्या को कर रहे हैं। अभी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर आप मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद आप अपने ऑफिस के लिए तैयार होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आप अपने ऑफिस चले जाएंगे। वहां पे आप किस प्रकार का काम करेंगे, कैसा करेंगे, जैसा आपका काम है उसको आप प्लान करें, किन लोगों से मिलेंगे और सारी चीजें प्रोडक्टिव हो रही हैं। उसके बाद आप बीच में छोटा सा ब्रेक भी लेंगे और अपने आप को रिफ्रेश कर लेंगे। शाम को फिर आप घर वापस लौटेंगे, अपने आप को तरोताजा करके आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे, आपके जो इवनिंग रिचुअल्स हैं उनको करेंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे और उसके बाद प्रभु और सबको धन्यवाद देते हुए आप एक अच्छी नींद भी लेंगे। तो इसको आप जल्दी से सुबह अगर 5 मिनट में प्लान कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपका ये दिन बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपका पूरा दिन निकलता भी है, तो आप उसे रियलाइज भी कर पाएंगे। इससे एक और फायदा यह भी होगा कि आपकी जितनी वेस्टफुल एक्टिविटीज है वो आप अभी से
खत्म कर देंगे और अपने प्लान से निकाल देंगे, जिससे कि आप और प्रोडक्टिव भी होते जाएंगे और धीरे धीरे आपकी जो कार्य प्रणाली है वो भी और बेहतर होगी। छठा काम जो आपको सुबह करना चाहिए इसके बाद वो है कि आपको अपने गोल्स जो डेली के लिए हैं और जो हम कहीं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको हमेशा रिवाइज करना चाहिए। और रिवाइज भी अगर आप उन्हें लिखते हैं तो ये सबसे ज्यादा बेहतर आदत है कि आप अपने गोल्स को डेली लिख रहे हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपके हमेशा पता रहता है कि आपको किन कामों के ऊपर ध्यान देना है, कहाँ अपना ध्यान केंद्रित करना है और किन चीजों को आपने छोड़ देना है और अपने समय को नष्ट होने से बचाना है। जब आपने ये 6 काम कर लिए हैं, उसके बाद अगर आपका रूटीन है तो आप वॉशरूम जा सकते हैं और इन सबको करने में आपको 15-20 मिनट ही लगेंगे। 7वां काम जो आपको फ्रेश होने के बाद करना है वो ये है कि आपको हमेशा सुबह डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी है। जितने आप अच्छी से ये एक्सरसाइज करेंगे, जिनको हम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं, तो आपका शरीर बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा और आपके हर टिश्यू के अंदर इतनी बढ़िया ऑक्सीजन पहुंचेगी, इतनी बढ़िया एनर्जी पहुंचेगी, जिससे कि आप और स्फूर्तिवान और आप और स्वस्थ हो जाएंगे। तो प्राणायाम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन जिन प्राणायाम को आपको हमेशा करना चाहिए उनको आप जरूर नोट कर लें। आपको अपनी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में इनका हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम को आपको करना चाहिए, कपाल भाती प्राणायाम को आपको करना चाहिए, इसके अलावा प्राण आकर्षण प्राणायाम को आपको करना चाहिए और भ्रमरी प्राणायाम को आपको जरूर करना चाहिए। इन सब की आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे अब आपका स्वास्थ्य और बेहतर हो रहा है और आपको स्ट्रेसर्स भी अब बिल्कुल नहीं होते और आपको अब ये चिंताएं भी बिल्कुल नहीं होती और आपके स्ट्रेस तो मानो दूर से हो गए हैं। इसके अलावा जो और फायदे आपको इन प्राणायाम को करने से मिल रहे हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा और आपका ब्रीदिंग रेट भी थोड़ा कम होता है और बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, आप अच्छे से और लंबे गहरे सांस ले पाते हैं। इसके अलावा आपकी दिल की धड़कन भी कम होती है, आपको पैल्पिटेशन या जो एंजाइटी बार बार होती रहती है वो भी कम होती है, आपका हार्ट रेट कम होता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर अब वेगल टोन बढ़ रही है जो कि इन सब के लिए जरूरी है। तो आपके शरीर के अंदर जब ये वेगल टोन बढ़ती है उससे आपका हार्ट रेट कम हो रहा है, आपका बीपी नियंत्रित रह रहा है और अब आपकी मांसपेशियां भी और अच्छे से रिलैक्स हो जाती हैं और आपके लिए अच्छे से काम भी कर पाएंगी। जो 8वां काम आपको सुबह करना चाहिए वो है एक्सरसाइजेज। और ये एक्सरसाइज और कसरत जो आप कर रहे हैं इनको हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि आप सुबह उठते ही अपने हर मांसपेशी को हिलाते हैं, अपने हर जोड़ के अंदर मूवमेंट करते हैं, तो ये सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपको जरूर करने चाहिए, जिनको हम योग के अंदर सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। ये कम से कम आपको 5 से 10 मिनट जरूर करने चाहिए और इनके बाद आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए। ये तकरीबन आपको 20 से 30 मिनट करनी चाहिए ताकि आपकी मांसपेशियां और मजबूत हो जाएं और आपकी हड्डियां भी और बढ़िया हो, आप सारे आसन या सारे अपने काम जिस भी पोजीशन पे और जैसे भी करना चाहते हैं उनको अच्छे से कर पाएं। आपके लिए जिस प्रकार से भी आपको कोई भी कार्य करना है उसे करने में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। साथ ही साथ ऐसा करने से अब आपका मेटाबॉलिज्म और बढ़ जाएगा और आपका मोटापा और शुगर भी कंट्रोल होने वाली है। जो नवा काम आपको सुबह करना चाहिए वो है मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान लगाना भी कहते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट आपको इसे रोज करना चाहिए और जितना आप इसके अंदर आगे जाएंगे उतने आपको फायदे ज्यादा होंगे। अगर आप इसका समय बढ़ाकर 30 मिनट कर देते हैं तो आपको भरपूर फायदे होंगे और जितना और आप इसको करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पर काफी लोग कहेंगे कि हमारे पास इतना समय ही नहीं होता, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करने की आदत डाल लेते हैं तो अब आपको ये फायदा होने वाला है कि आपको अब नींद भी कम लेनी पड़ेगी और आप हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे। तो जितना आप ज्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना आपकी नींद की रिक्वायरमेंट कम होने वाली है, लेकिन आपके शरीर का स्वास्थ्य अब और बढ़ने वाला है और आपका मन भी और शांत रहेगा। मेडिटेशन आपके हर अंग को फायदा पहुंचाती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और आपको बीमारियों से काफी दूर रखती है। तो इसका कृपया प्रयोग जरूर करें और आप इसकी शुरुआत कम से कम 2 मिनट से करें, धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएं, आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे।
मैं भी पिछले 2 साल से इसका लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने इसके भरपूर फ़ायदे अपनी दिनचर्या के अंदर और अपने जीवन में देखे हैं। मेरे स्वास्थ्य के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई और मेरे स्ट्रेस तो मानो गायब ही हो गया है। मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट से स्टार्ट किया था, अब मैं तकरीबन 30 मिनट तक मेडिटेशन कर पाता हूँ। 10वां काम जो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल बदल देगा वो ये है कि रोज सुबह कम से कम 20 से 25 मिनट कोई भी नई चीज पढ़ें, सीखें। इसके लिए आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, अपने फील्ड का पढ़ सकते हैं या कोई नई चीज जो आप सीखना चाह रहे हैं उसको आप शुरू कर सकते हैं। इसको जरूर करें। इससे आपकी दिमागी शक्ति और बढ़ती है और आप अच्छे से निर्णय भी कर पाते हैं और नए कामों को भी सीख पाते हैं। आपकी स्किल डेवलपमेंट भी होती है। यही अगर आपके पास समय है तो इसके अंदर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और अच्छा कर सकते हैं। जिस भी धर्म में आप विश्वास रखते हैं उनकी धार्मिक पुस्तकों को भी आपको सुबह 15 से 20 मिनट जरूर पढ़ना चाहिए। इससे भी आप अपने अध्यात्म में और आगे जाएंगे और अपने जीवन को और सफल कर लेंगे। 11वां काम जो ज्यादातर लोग आप कर भी रहे होगे लेकिन उसके अंदर भी काफी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। हम एक काम के तौर पे रोज नहाते हैं लेकिन बस उसको नहाना ही कहते हैं। लेकिन आज से अगर आप एक आदत बनाएं कि आप अच्छे से नहाएंगे और कॉन्शियस बाथिंग करेंगे कि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको फायदा ज्यादा होगा। जैसे कि आप जिस भी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे भी आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए और उसे अच्छे से नहाना चाहिए और अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी और जो चीजें आप नहाते वक्त इस्तेमाल करते हैं उनका भी आपको ढंग से प्रयोग करना चाहिए। तो आपका ये स्नान जो है वो भी अब और बेहतर होने वाला है। इसके लिए भी कुछ मंत्रोच्चारण हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर उनका इस्तेमाल भी आप करते हैं तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। इसके लिए जो मंत्र बताया गया है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन संधिम कुरु। इसमें आप सारी जो भारतवर्ष की इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके पानी को आमंत्रित करते हैं और अपने जल के अंदर प्रवाहित करते हैं। और ऐसे जल से जिसके अंदर इतने सारे और गुण आ गए हैं, जब आप इससे स्नान करेंगे तो आपको और बहुत जबरदस्त फायदे होने वाले हैं। क्योंकि जब एक बार आपका मन एक जगह लग जाता है और आपके विचारों में परिवर्तन आ जाता है तो आपको बेहतरीन और जबरदस्त फायदे होते हैं। और अंत में एक काम जिसको आपको हमेशा करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए और जो ज्यादातर लोग आप भूल जाते हैं वो ये है कि सुबह की शुरुआत जब तक आपने एक अच्छा नाश्ता नहीं किया तो पूरी नहीं हो सकती। तो कृपया कभी भी नाश्ते को ना भूलें। हमेशा नाश्ता करके ही अपने काम को निकलें और कभी भी इसे भागते भागते ना करें। आपकी ये नाश्ते वाली मील ही है जिसे आप हमेशा प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन आपको क्या करना है आपके पास पहले से ही आपको पता है। तो उसका समय आपको हमेशा निकालना चाहिए और तसल्ली से बैठ के भोजन करके ही अपने काम पर जाना चाहिए। तो अब आप सारी सफलताएं और अपने स्वास्थ्य को पालेंगे। आपका जो ये सुबह का पहला खाना है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए। आपका नाश्ता कैसे और बेहतर हो सकता है, इसको आप कैसे करें, इसके लिए भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको देखकर आप अपने नाश्ते को भी और बेहतर कर सकते हैं। तो ये 12 चीजें आपको रोज सुबह करनी चाहिए और इनका लगातार इस्तेमाल करके आप देखेंगे कि आने वाले 30 दिन के अंदर ही आपके अंदर किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं और अब आपके व्यक्तित्व के अंदर, आपके स्वास्थ्य के अंदर और आपकी दिनचर्या में कितना बदलाव आ रहा है और कितना सुधार हो रहा है। तो कृपया आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उनको भी आप 30 दिन के बाद जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसी हेल्दी वीडियोस अपने दोस्तों को और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।